हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। शर्त लगा लो, जी हाँ, शर्त लगा लो। जितने लोग कोरोना से पीड़ित है उससे कहीं अधिक लोग कोरोना के डर और तनाव से पीड़ित है। कोरोना वायरस केवल आपकी इम्यूनिटी को ही नहीं बल्कि आपकी सैनिटी को भी अटैक कर रहा है। अगर आप लॉकडाउन में हैं, आइसोलेशन में हैं और आप इन लक्षणों को अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि आप अपनी रैशनल थिंकिंग और उत्साह को खो रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए जो कर सकते हैं करें, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हाथ धोना, सफाई करते रहना, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना इत्यादि। लेकिन ये सब करते हुए आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अपनी इमोशनल हार्मनी को बनाए रखना है, वरना आप अनजाने में ही एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। इमोशनल हार्मनी खराब होने के कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी की जॉब चली गई है, किसी का बिजनेस डूब गया है, किसी के पैसे खत्म हो गए हैं, किसी को दारू नहीं मिल रही है, बेटा या बेटी दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, विदेश में फंसे हुए और उनकी चिंता हो रही है। उदासीनता और एंजाइटी के कारण अनेक है, लेकिन इनके परिणाम बहुत दूरगामी हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे लक्षणों की। मैं आज सभी लक्षणों का जिक्र तो नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को अपन जान लेते हैं। नींद नहीं आना, कई लोगों की नींद गायब हो गई है। मैं यहाँ उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो दिन भर पसरते रहते हैं और बाद में कहते हैं कि रात को नींद नहीं आई। यहाँ उनकी बात चल रही है जिनकी समस्या लॉकडाउन के बाद से शुरू हुई है। ऐसे लोग जो दिन में सोते नहीं हैं फिर भी रात को उनको नींद नहीं आ रही है और करवटें बदल बदल कर परेशान हैं। चैन से सोना भी अगर आपके लिए काम बन गया है तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत प्रयास करने के बाद भी अगर आप सो नहीं पा रहे हैं तो समझ सकते हैं कि आपका भावनात्मक संतुलन प्रभावित हो चुका है। इसका उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अन्य लक्षणों की बात कर लेते हैं। दूसरा लक्षण है चिड़चिड़ापन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर पर आपका कोई व्यक्ति या आप खुद जो कि आमतौर पर शांत रहते हैं, इरिटेट करने लगा है? वो आप व्यक्ति बात बात पर चिल्लाने लगा है। यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपका पिता हो सकता है, आपकी माता हो सकती हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपका बॉस भी हो सकता है या फिर कोई कस्टमर हो सकता है। इस व्यवहार को हल्के में मत लीजिए और इसका इलाज कराइए। कई घरों में चिड़चिड़ापन का विकराल रूप देखने को मिलता है, जिसके लिए टर्म है डोमेस्टिक वायलेंस। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कोरोना काल में विश्व भर में डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई हैं। अगला लक्षण है डिप्रेशन। क्या आपने ऑब्जर्व किया है, कोई खोया खोया रहने लगा है, कोई बहुत बातूनी था लेकिन अब बात करने में भी उसे कष्ट होता है। उसे अब हमेशा पेट दर्द, शरीर में दर्द, सिर में दर्द, न जाने कहाँ कहाँ दर्द रहता है। उसकी इन समस्याओं पर उनसे बात करो तो वो और भी दुखी हो जाते हैं। ये थोड़े बहुत सिम्टम्स है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए अगर ऐसा हो रहा है तो यह गंभीरता की बात है। और ऐसा नहीं है कि वह आदमी आपसे खफा है, उसका प्यार और आदर आपके लिए खत्म हो गया है। बस यह समझ लीजिए कि उसकी इमोशनल हार्मनी डिस्टर्ब हो गई है। उसे आपके प्यार और साथ की अब से और भी अधिक ज्यादा आवश्यकता है। लोगों को पेट की समस्या शुरू हो गई है। आप सुबह शाम अपनी छत पर चलने का व्यायाम भी करते हैं, लेकिन खाना हजम नहीं हो रहा है। खट्टी डकार, उल्टी, जी मचलना, गैस, बदहजमी, कॉन्स्टिपेशन इत्यादि हो रहा है। तो सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए आपको एक रोचक तथ्य बताता हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारा सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। आप स्ट्रेस में हैं तो आपके शरीर को कई तरह के बदलाव से गुजरना पड़ता है। कई बार यह बदलाव अपचन अथवा पेट की अन्य समस्याओं के रूप में उभर कर आता है। आपकी पाचन प्रक्रिया और दिमाग एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा काम नहीं करता है। एक बिगड़ा तो दूसरे का बिगड़ना तय है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कोरोना काल में होने वाली एंजाइटी और स्ट्रेस से कैसे निपटा जा सकता है। पहला उपाय है फोकस। जी हाँ, आपको फोकस करना है। आपको फोकस उन्हीं चीज़ों पर लगाए रखना है जिनको आप नियंत्रित कर सकते हैं।
और एक बात याद रखिए, आप अपने आप के अलावा किसी चीज को नियंत्रण में नहीं रख सकते। आपके पास दो विकल्प हैं, एक चिंता करते रहिए, अपना रोना रोते रहिए, और दूसरा विकल्प है वह चीजें करते रहिए जो आप कर सकते हैं। ऐसी चीजें करते रहिए जिन पर आपका नियंत्रण है। उदाहरण के तौर पर यदि आपको खाना बनाना आता है तो वही करें। खाना बनाने से आपको एक सेंस ऑफ कंट्रोल की भावना निर्माण होगी। कैसे? खाना वैसा ही बनेगा जैसा आप बनाना चाहते हैं। नमक उतना ही डलेगा जितना आप डालना चाहते हैं, तीखा उतना ही होगा जितना आप बनाना चाहते हैं। यदि आप 1 घंटा खाना बनाने में लगाते हैं तो इस 1 घंटे में आपका माइंड और आपकी बॉडी को यह संदेश मिलता रहता है कि एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, और यह भावना परोक्ष रूप से आपके जहन में बैठ जाती है और इसका इनाम आपको आत्मसंतुष्टि के रूप में मिलता है। और ये आत्मसंतुष्टि वाली फीलिंग जो होती है ना, वो स्ट्रेस को गायब कर देती है। कुकिंग तो केवल एक उदाहरण था, सोचिए आप दिन भर में क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा तरीका, ओवर इंफॉर्मेशन से बचे। दिन भर टीवी पर कोरोना 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 कोरोना, आंकड़ों पर नजर रखिए लेकिन उसे क्रिकेट के स्कोर की तरफ बार बार मत देखिए। इंफॉर्मेशन पाने के कई स्रोत हैं, टीवी, सोशल मीडिया, अखबार इत्यादि, लेकिन आपको इसमें ज्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करना है। हर इंफॉर्मेशन को रैशनली प्रोसेस करना है, पैनिक नहीं होना है। आपका दिमाग आने वाली हर सूचना को रैशनली प्रोसेस तभी कर पाएगा जब इंफॉर्मेशन या सूचना एक डिसिप्लिन मैनर से आपके दिमाग में एंटर करेंगी। सूचना की अधिकता से, इंफॉर्मेशन ओवरलोड से आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा और आगे वह अपने आप को एंजाइटी के रूप में मैनिफेस्ट करता है। पैच फ्लावर्स में बहुत सारी ऐसी रेमेडीज है जो आपको कोरोना काल में उत्पन्न होने वाले डिप्रेशन, अवसाद, घबराहट, बेचैनी से निजात दिला सकते हैं। आपको उदाहरण के तौर पर आपको एक रेमेडी बताता हूँ, उसका नाम है रेस्क्यू रेमेडी। अचानक से किसी घटना को देखकर आप अगर बहुत शॉक में आ जाते हैं, आप ऐसा असहज महसूस करने लगते हैं, घबराहट होती है, ऐसी घबराहट जो आपके पेट तक महसूस करते हैं आप, ऐसा लगता है पेट से निकली हुई है। आप डर जाते हैं, आपको लगता है चक्कर आ रहे हैं लेकिन असल में चक्कर नहीं आ रहा होता, आपको लगता है बेहोश होने वाले हैं लेकिन आप बेहोश नहीं हो रहे होते हैं। तो ऐसे में रेस्क्यू रेमेडी एक बहुत ही लाभदायी रेमेडी है। रेस्क्यू रेमेडी हिस्टीरिया, फेंटिंग, ट्रॉमेटिक पेन और बहुत सारी परिस्थितियों में उपयोगी सिद्ध होती है। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें, और आने वाले वीडियोस देखने हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। नमस्कार।